सिंह क्लियरली बोल रहे हैं कि कांग्रेस 24 घंटे में सब कुछ तय तमाम करे, नहीं तो ये जो बड़ा सपना देखा गया था साथ मिलकर लड़ने का, उसमें से कांग्रेस का यहां कोई अस्तित्व नहीं रहने वाला। सुनिए पहले संजय सिंह और आतिशी सिंह ने कहा क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। हमें आधिकारिक सूत्रों से पता चला है कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनका चुनाव का खर्चा भारतीय जनता पार्टी से आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के प्रत्याशियों की फंडिंग कर रही है। यह बिल्कुल साफ हो गया है कि दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस के दिल्ली के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी से साठगांठ कर ली है। कांग्रेस पार्टी की सूची आप देखिए, लगता है बीजेपी के दफ्तर से बन के आ रही। आप इसकी समीक्षा कीजिए। ऐसे ऐसे लोगों को चुनाव में उतारा जा रहा है जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाना है। संदीप दीक्षित को कौन लड़ा रहा है केजरीवाल जी के खिलाफ? कौन उनका इंतजाम कर रहा है चुनाव लड़ाने का? तो संजय सिंह ये सीधे सीधे कह रहे हैं कि किसने संदीप दीक्षित को चुनावी मैदान में उतारा है केजरीवाल के खिलाफ, और संजय सिंह ने ही अल्टीमेटम सीधा दिया कि 24 घंटे में फैसला लिया जाए, नहीं तो बात आगे बढ़ेगी और आगे बढ़कर यहां तक पहुंच जाएगी कि इंडी ब्लॉक से आउट करने का पूरा प्लान बना लिया जाएगा। और प्लान बना भी है, आगे हम आपको बताने वाले हैं कि प्लान बना कैसे है। लेकिन संदीप दीक्षित तो ये कह रहे हैं, जिन पर ये आरोप लग रहे हैं वो खुद कह रहे हैं कि हम नहीं बी टीम है, कांग्रेस बी टीम नहीं है, आम आदमी पार्टी बी टीम है। सुनिए जरा संदीप दीक्षित साहब को, कांग्रेस नेता। जिस पार्टी की आधारशिला झूठ पर रखी गई, जिसके सारे काम की क्लेम झूठ पर रखी गई, ये जो शिक्षा मॉडल, स्वास्थ्य मॉडल, तमाम मॉडल की बात करते हैं, मैं तो उनसे भी कहा है कि आप मुझसे ही चर्चा कर लो उनका मॉडल क्या है। इनकी किसी नेता को मेरे बगल में बैठा दो, मैं इनके घर चले चलता हूं, इनके यहाँ शीशमहल में भी मैं बैठ जाऊंगा जाके, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे अच्छे गद्दों में बैठने के मुझे भी मौका मिलेगा, वहां इनके हम सवाल कर लेंगे। ये तो किसी चीज का जवाब देने की इनमें हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि ऊपर से नीचे तक इन्होंने आज तक केवल झूठ बोला है। इसलिए इनके आरोपों को मैं तो छोड़ो, कोई भी व्यक्ति जो उन्हें जानता है उन्हें गंभीरता से नहीं लेगा। बी टीम का क्या मतलब होता है राजनीति में? बी टीम का यह मतलब होता है कि वो पार्टी अपने कारगुजारी से किसी पार्टी का फायदा करे जिसकी वो बी टीम है, यही तो माना जाता है बी टीम। बाकी तो बी टीम का कोई मतलब नहीं है। अब आप देख लो साहब, जब भी आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती है किसका नुकसान करती है? एक चुनाव बता दो, एक चुनाव हिंदुस्तान में जहां इनके चुनाव लड़ने से बीजेपी हारी हो। एक चुनाव जहां भी लड़ी है कांग्रेस हारी है, उत्तराखंड में, गोवा में, हरियाणा में और जगहों पे। और वोट ये किसका काटते हैं? तो जब आप वोट हमारा काटते हैं तो ये फिर किसकी बी टीम है? इनकी अल्टीमेटम में हमारे यहाँ कोई सुनेगा भी नहीं। आपको लगता है कांग्रेस पार्टी इनकी धमकियों के अंदर आएगी? ठीक है, और हो सकता है भी इनको कहा हो, एक दो दिन में बात हुई हो ऊपर से इनकी अमित शाह जी से, मोदी जी से, किसी जी से, क्या थोड़ा इंडिया अलायंस के खिलाफ बोलो, तो बोलने लगे होंगे। अच्छा, आम आदमी पार्टी ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो अल्टीमेटम दिया, वो रिएक्शन है एक एक्शन का जो कांग्रेस की तरफ से किया गया। झमेला कहां से शुरू हुआ, कहानी कहां से शुरू हुई, जरा उसकी तस्वीर आपको दिखा रही है। ये कल की तस्वीर है। अजय माकन साहब आपको यहां पर दिख रहे हैं, इनके हाथ में देखिए मौका या धोखा, ये जो पोस्टर है, ये पोस्टर आम आदमी पार्टी के खिलाफ है। मौका मौका हर बार धोखा, ये सीधे सीधे आम आदमी पार्टी की सरकार पर प्रश्न खड़े करते हुए ये पोस्टर लेकर इन्होंने जारी किया और कह रहे हैं कि कांग्रेस जीत का मौका ढूंढ रही है। ये पोस्टर, जो मौका और धोखा वाला जो फॉर्मूला कांग्रेस की तरफ से, अजय माकन की तरफ से यहां पर दिखाया गया है। कांग्रेस क्या कह रही है, क्या आरोप लगा रही है, ये जो पोस्टर जारी किए गए हैं इसमें क्या है, चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, आपको बताते हैं। कांग्रेस नहीं निभा रही है गठबंधन धर्म, ये सीधे सीधे आपको समझ में आ गया जब इस तरह के पोस्टर्स निकाले गए। दिल्ली में कांग्रेस आपसे यहां पर विरोध करती दिखाई दी, आपके खिलाफ दिखाई दी। जो पोस्टर हमने आपको दिखाई, ये पोस्टर हम आपको दिखा भी रहे हैं। चुनाव जीतने के लिए यहां कांग्रेस ने दरअसल मोर्चेबंदी शुरू कर दी आम आदमी पार्टी के खिलाफ। आपके खिलाफ कांग्रेस ने श्वेत पत्र जारी किया। ये जो मौका धोखा का पत्र था, पूरा श्वेत पत्र से नाम दिया गया और दिल्ली की जनता को इस पत्र के जरिए सीधे सीधे धोखा देने का आरोप कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी पर लगा दिया। आप पर 11 साल से धोखा देने का आरोप लगाया और आम आदमी पार्टी और बीजेपी में मिली भगत की बात भी कह दी, ये भी आरोप लगाया।
अजय माकन ने केजरीवाल पर जुबानी तीर चलाए और उन्हें फर्जीवाल तक कह दिया। यानी वो दो सहयोगी जो साथ रहते हैं, जो इंडी ब्लॉक में सहयोगी हैं, जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग मंचों पर ये दिखाते हैं कि हम सब साथ साथ हैं, उनके साथ होने की पहले तो सच्चाई का पटाक्षेप हो गया। दूसरा, अजय माकन ने सीधे सीधे केजरीवाल को लेकर कई बड़ी बातें कह दी। क्या कुछ उन्होंने कहा, और देवेंद्र यादव भी उनके साथ थे, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के। कैसे आम आदमी पार्टी पर घेराबंदी की है इन्होंने, पहले वो सुनिए। दिल्ली के अंदर केजरीवाल को अगर सही मायने में एक शब्द से उसको डिस्क्राइब करना हो तो उसको जिस शब्द से डिस्क्राइब किया जा सकता है वो है फर्जीवाल। क्योंकि अगर कोई फर्जीवाड़े का राजा है पूरे देश के अंदर तो वो फर्जीवाल केजरीवाल है। सरकार आम आदमी पार्टी की 11 साल की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की लगभग 10 साल की जो सरकार है उसके काले कारनामों के ऊपर एक श्वेत पत्र आज कांग्रेस जारी करने जा रही है। 11 साल के बीतने के बाद अगर दिल्ली की जनता कुछ महसूस करती है तो सिर्फ और सिर्फ उनको वादों के अलावा अगर कुछ मिला है तो वो धोखा मिला है। अच्छा, ये पोस्टर तो जारी हुआ, कांग्रेस से नाराजगी थी ही, खफाते ही, लेकिन इस बीच यूथ कांग्रेस 2 कदम और आगे निकल गई। यूथ कांग्रेस ने क्या किया आम आदमी पार्टी के खिलाफ, चलिए वो जानकारी भी आपको जरा दे रहे हैं। दरअसल दिल्ली में फ्री योजनाओं की सियासत चल रही है। आपको पता है संजीवनी योजना, महिला सम्मान योजना को लेकर चर्चा चल रही थी कि स्कीम फर्जी है, अलग अलग आरोप लग रहे थे, कहीं शिकायत हो रही थी। ऐसे में दिल्ली यूथ कांग्रेस ने भी FIR दर्ज करा ली। बीजेपी ने पहले कराई थी शिकायत, यहाँ पर दर्ज कराई थी, लेकिन यहाँ पर यूथ कांग्रेस की तरफ से भी ये कदम उठा लिया गया। केजरीवाल और CM आतिशी के खिलाफ ये शिकायत दर्ज कराई गई। पार्लियामेंट स्थित थाने में यूथ कांग्रेस ने इसको लेकर ज्ञापन सौंपा और इसके बाद आम आदमी पार्टी का गुस्सा दोगुना हो गया। चीटिंग और फ्रॉड की धाराओं में ये FIR आम आदमी पार्टी के खिलाफ दर्ज कराया गया। जनता को जागरूक करने का हवाला देते हुए कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया कि जनता को सच्चाई बता रहे हैं, इसलिए ये शिकायत दर्ज करा रहे। तो ये जो खटास थी, ये खटास बढ़ती गई और उसी का आफ्टर इफेक्ट आज हमने देखा है कि अब आम आदमी पार्टी खुलकर एक तरह से क्लियर ये कह रही है कि कांग्रेस का ये जो रवैया है इंडी ब्लॉक में एक्सेप्टेबल नहीं है, बर्दाश्त नहीं है और ऐसे में अब एक्शन होगा अगर कांग्रेस कोई फैसला नहीं लेती। आला कमान इस पर 24 घंटे में जवाब नहीं देते। लेकिन दोनों ही ये जो पार्टियां हैं जो साथ साथ रहती हैं, उनका वर्जन क्या है, जरा ये देखिए। अजय माकन कांग्रेस की तरफ से ये कह रहे हैं कि आप और बीजेपी ने दिल्ली को ठग दिया। आम आदमी पार्टी को बीजेपी की बी टीम अजय माकन कह रहे हैं। आतिशी सिंह क्या कह रही हैं, वो भी कह रही हैं कि कांग्रेस ने बीजेपी से साठगांठ कर ली है। यानी आतिशी सिंह भी यही कह रही हैं कि कांग्रेस अब बी टीम है और ऐसे में बीजेपी हैरान है कि जो 2 सहयोगी हैं वो बी टीम वाला गेम खेल रहे हैं। ऐसे में सुधांशु त्रिवेदी ने इस बी टीम वाली जो बातचीत चल रही है उस पर क्या कहा है, वो सुनिए। आम आदमी पार्टी का ये बयान दिल्ली के चुनावों में उनकी अवश्यंभावी पराजय की स्वीकारोक्ति है। ये उनकी तयशुदा शिकस्त का एक बालिया बयान है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन था, हरियाणा चुनाव में जैसी हैसियत कांग्रेस ने दिखाई आम आदमी पार्टी को, आज दिल्ली में वही हैसियत